जिस समाजवादी पार्टी की 100 से ऊपर सीटें हों, आप सहारनपुर ज़िले में उसको इतना हल्के में लेते हों, विधायक हों, यहाँ से एमएलसी हों, क्या वो इतने हल्के हैं समाजवादी पार्टी के कि वो आपका सामना नहीं कर सकते? देखिए, अभी चंद्रशेखर जी राजनीति के अंदर बहुत बच्चे हैं। अभी राजनीति के अंदर कहीं उनका वो नहीं है कि कोई उनका बहुत बड़ा हुआ है। सवाल और आप कहते हैं कि देखिए आइए मैदान में कौन सा सुरमा भोपाली चुनाव लड़ेगा, ये आप किसको कह रहे हैं? देखिए खतौली को लेकर ही पूछा जा रहा है कि खतौली में जिस तरीके से गठबंधन को जीत मिली है उससे समाजवादी पार्टी और गठबंधन के नेताओं को एनर्जी मिली है, खासकर उस माहौल में जहाँ भाजपा एक तरफा जीत रही है लगातार, तो आप उसे कैसे देखते हैं? क्या ये संजीवनी नहीं होगी उनके लिए? सहारनपुर में बसपा ने अपने मेयर प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की पार्टी के तमाम नेताओं ने साइमा मसूद के नाम का ऐलान किया है। हमारे साथ बात करने के लिए बसपा नेता इमरान मसूद जी हैं। इमरान मसूद जी, देखिए अब ऐलान भी हो चुका है, लेकिन आरक्षण को लेकर कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है, उसको लेकर क्या तैयारियाँ हैं और क्या समीकरण लगाया इमरान मसूद ने खुद की पत्नी को चुनाव लड़वाने का? देखिए, इसमें मेरा कोई समीकरण नहीं है। बहन जी का आदेश है और बहन जी का आदेश का पालन होगा। जहाँ तक आरक्षण की बात है, जो आरक्षण के हिसाब से अगर इसमें कुछ चेंज होगा तो प्रत्याशी चेंज हो जाएगा, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो क्या ये भी पॉसिबिलिटी थी चुनाव से पहले कि किसी और को भी महिला को लड़ाया जा सकता था, या ये तय होकर ही इमरान मसूद बसपा में आए थे कि नहीं वाइफ को चुनाव लड़वाया जाएगा, या जो भी होगा वो प्रत्याशी मेरा ही होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा कोई प्रत्याशी नहीं, ना मेरा कोई वो है। जो बहन जी का आदेश होगा उसका पालन होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये अनुशासित पार्टी है, इसके अंदर कोई इस प्रकार की गुंजाइश ही नहीं रहती है। बसपा में जब से इमरान मसूद आए हैं तो एक संजीवनी के तौर पर एक देखा जा रहा है कि पार्टी चाहे वो एकजुट होती हुई नज़र आ रही है, नहीं आ रही, लेकिन इमरान मसूद एक सेंटर में है। तो क्या बसपा का ये माना जाए कि नहीं बस जो इमरान मसूद है वही बसपा है? नहीं, ये तो बहन जी का आशीर्वाद है कि आपको ऐसा महसूस हो रहा है। पार्टी बड़ी होती है, हमेशा व्यक्ति छोटा होता है, और बहन जी का जो आदेश है हम हर उस आदेश को मानने के लिए बाध्य हैं। बसपा क्या मौजूदा दौर में उस स्थिति में खड़ी है जो सपने आप जनता में दिखा रहे हैं, खासकर जब आप अपने समाज के लोगों में जाते हैं, दलित समाज का समीकरण जोड़ने की बात करते हैं, क्या बसपा उस मौजूदा दौर में उस समीकरण में खड़ी है जहां वो विधानसभा में सिर्फ एक सीट पर है और सपने आप दिखा रहे हैं सरकार बनाने के? देखिए, हम सरकार बनाएंगे, आप ये बिल्कुल जहन से निकाल दें कि ये ऐसा नहीं होगा। हम 2027 में अपनी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, और उसी दिशा के अंदर ये प्रयास शुरू है और उसी दिशा में ये काम हो रहा है। समाजवादी के नेताओं का ये कहना है कि देखिए हसीन सपने देख रहे हैं इमरान मसूद, जो पार्टी एक सीट पर हो और जिस पर तमाम आरोप सत्ता के साथ मिलने के लगते हों, वहाँ ये सपना दिखाना सिर्फ खुद की सियासत को बचाना है इमरान मसूद की। देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, लेकिन कौन बसपा से भाजपा से मिला हुआ है कौन नहीं, ये तो खुदाई बेहतर जानता है। लेकिन जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है, अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ें मैनपुरी के अंदर 2,88,000 से जीत जाएँ, जयंत चौधरी साहब यहाँ पर चुनाव लड़ाएं, ये भी चुनाव जीत जाएं, लेकिन क्या वजह है कि आज़म साहब चुनाव लड़ें और आज़म साहब के साथ इस प्रकार का व्यवहार हो? तो ये तमाम सोचनीय प्रश्न है। इनके ऊपर जब आप गहराई के साथ सोचेंगे तो सारी तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन भाजपा से मिला हुआ है और कौन भाजपा से नहीं मिला हुआ है। जब हम चुनाव लड़ाएं तो आपको दिक्कत हो जाए, चुनाव ना लड़ाएं आप जीत जाएं तो आपको दिक्कत हो जाए, तो हमारी समझ में नहीं आता। ये अपने आप में उलझे हुए लोग हैं, इनके इन बातों का क्या जवाब दें? एक सवाल वो ये भी कहते हैं कि देखिए जब पहले उपचुनाव हुआ था, चाहे बदायूं का जिक्र करें, तो आपने कहा कि यादव ही समाजवादी को वोट नहीं दे रहे हैं, इसलिए देखिए समाजवादी हार रही है, भाजपा जीत रही है। अब जब यादव से मैनपुरी से डिम्पल जीती हैं तो अब आप कह रहे हैं कि आज़म खान को नहीं जितवा पाए हैं, तो कह रहे हैं कि देखिए वो खुद ही कन्फ्यूज़न में है इमरान मसूद कि उन्हें यादवों का वोट दिलवाना है कि समाजवादी का खुद का जो बेस वोट है वो नहीं दिलवा पाए। मैंने ये बात कब कही थी? आजमगढ़ का उपचुनाव हुआ था, बदायूं में उपचुनाव नहीं हुआ था, और आजमगढ़ के उपचुनाव में गुड्डू जमाली हमारे कैंडिडेट थे और गुड्डू जमाली बहुजन समाज पार्टी से लड़े थे और समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव जी लड़े थे। गुड्डू जमाली को जितना वोट मुस्लिम्स ने दिया, अगर वो पूरा का पूरा वोट मुस्लिम का गुड्डू जमाली को मिला होता तो गुड्डू जमाली जीत जाते। 40% की जगह वो 80% हो जाता तो गुड्डू जमाली जीत जाते। मैंने यही बात कही थी कि जब दलित और मुस्लिम साथ आएंगे तो फिर अगड़े और पिछड़े सब लोग साथ चलना शुरू हो जाएंगे। मैंने किसी एक जाति के ऊपर कभी ना बात की, ना कभी बात करता हूँ। एक सवाल देखिए अब खतौली को लेकर भी पूछा जा रहा है कि खतौली में जिस तरीके से गठबंधन को जीत मिली है उससे समाजवादी पार्टी और गठबंधन के नेताओं को एनर्जी मिली है, खासकर उस माहौल में जहाँ भाजपा एक तरफा जीत रही है लगातार, तो आप उसे कैसे देखते हैं? क्या ये संजीवनी नहीं होगी उनके लिए? देखिए, हम लोग चुनाव में नहीं थे तो आप हमसे सवाल करना बेमानी है। हम चुनाव में होते तो लड़ाई हमारी होती, हम चुनाव लड़ रहे होते तो लड़ाई हमारी होती, जीतते और हारते हम, वो कहीं भी ना होते। तो ये तो ऐसा सवाल है जिसका जवाब मैं क्या दूं जब हम लड़ाई में नहीं थे। चंद्रशेखर जी का ये कहना है ना कि देखिए मायावती जी किस तरीके से राजनीति कर रहे हैं सब जानते हैं, लेकिन अब जो युवा वर्ग है खासकर दलित समाज का वो चंद्रशेखर की तरफ आकर्षित हो रहा है और खतौली में एक्सपेरिमेंट देखने को मिल रहा है जहाँ पर जयंत चौधरी, चंद्रशेखर, अखिलेश यादव की टीम सब एक मंच पर आए।
देखिए, अभी चंद्रशेखर जी राजनीति के अंदर बहुत बच्चे हैं। अभी राजनीति के अंदर कहीं उनका वो नहीं है कि कोई उनका बहुत बड़ा हुआ है। वहाँ बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि दलित पूरी तरीके से भाजपा विरोधी मानसिकता में बन चुका है, क्योंकि भाजपा का जो उत्पीड़न है वो जितना मुसलमान के साथ है उससे कहीं कम दलित के साथ नहीं है। और चूँकि वहाँ बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट नहीं था तो इसलिए समाजवादी पार्टी के गठबंधन के कैंडिडेट को वोट चला गया। तो ये कह देना, जहाँ बहुजन समाज पार्टी लड़ती हो वहाँ अपने ताकत आजमा के वहाँ दिखाएं, तब पता चलेगा आप कितने पानी में हैं। एक मुस्लिम और दलित समीकरण जो आपने भी इस मेयर सीट में बनाने की कोशिश किया, लगातार आप इस बात को दोहराते हैं कि अगड़ा भी चलेगा फिर पिछड़ा भी चलेगा, पहले आप तो साथ आइए। तो क्या वो यहाँ पर सीटें, वो आंकड़ा है आपके पास मेयर में खासकर? देखिए, मेयर का जहाँ तक चुनाव है, मेयर के चुनाव के अंदर हमारे लड़ाई सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी और हमारे बीच में लड़ाई होनी है। और उसमें जो भी दूसरा पार्टिसिपेट करेगा वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने के लिए करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता है। अब वो कितना नुकसान पहुंचाएगा ये तो समय ही बताएगा। जिस समाजवादी पार्टी की 100 से ऊपर सीटें हों, आप सहारनपुर ज़िले में उसको इतना हल्के में लेते हों, विधायक हों, यहाँ से एमएलसी हों, क्या वो इतने हल्के हैं समाजवादी पार्टी कि वो आपका सामना नहीं कर सकते? नहीं, मैंने कब कहा कि मैं कोई बहुत बड़ा पहाड़ हूँ? मैंने तो नहीं कहा मैं तो बहुत बड़ा पहाड़ हूँ। आइए ना, मैं तो कह रहा हूँ कि लड़िए, लोकतंत्र के अंदर सबको लड़ने का अधिकार है, तो लड़िए। आपको भी पता चलेगा कि इमरान के रहते हुए क्या था और इमरान के जाने के बाद क्या हुआ, ये आपको पता चल जाएगा और आंकड़े गवाह हैं इस बात के। ये भी कहा कि विपक्ष को तो मेरे अलावा प्रत्याशी भी ढूंढने में दिक्कत हो रही है, तो क्या इमरान मसूदी समाजवादी पार्टी चला रहे थे क्या? अब आप देख लीजिए ना, ये मुझसे क्यों सवाल पूछ रहे हैं? समाजवादी के लोगों से पूछिए, ये समाजवादी के लोग जवाब देंगे, इसमें मैं क्या जवाब दूंगा? एक सवाल और, आप कहते हैं कि देखिए आइए मैदान में, कौन सा सुरमा भोपाली चुनाव लड़ेगा, ये आप किसको कह रहे हैं? अरे भाई, जब चुनाव मैदान के अंदर है तो कोई भी चुनाव लड़े, उसके अंदर लोकतंत्र के अंदर किसी के ऊपर कोई पाबंदी थोड़ी ना है कि आप किसी के ऊपर पाबंदी लगा देंगे। जिसको लड़ना है तो आइए, हमने तो ऐलान कर दिया कि हम चुनाव के अंदर लड़ेंगे। पार्टी ने प्रत्याशी भी बना दिया, पार्टी ने ऐलान कर दिया, तो जो लड़ना चाहे लड़े, सबके लिए खुले हुए हैं। पिछला जो इंटरव्यू था मुझे ऐसा लगा वो देख कर कि इमरान मसूद कह रहे हैं मेरा खूंटा तो मजबूत है और मैं सबसे मजबूत पहलवान हूँ दंगल में, आइए मेरे साथ दंगल कीजिए। तो किन्हें चुनौती दे रहे हैं आप? मैं देखिए, चुनौती तो नहीं कोई कह सकता कि चुनौती दे रहा है। आ जाए, चुनाव लड़ें, तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, सब लोग अपनी बात रखेंगे और ये जनता के पास फैसला सुरक्षित है, वो किसको अच्छा बेहतर समझती है, किसको नहीं। मुझे यकीन है कि जनता मुझे चुनने का काम करेगी, बस इतनी सी तो बात है। 17 के चुनाव में बहुत मामूली अंतर से अजीज फजलुर रहमान साहब जो हैं वो हारे थे, 70,000 के आसपास आपके प्रत्याशी को वोट मिला था। तो क्या इस बार वो सब चीज़ें दरकिनार होकर के सिर्फ बसपा और भाजपा के बीच मुकाबला होगा? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम साफ है मुकाबला। और वो 70,000 का जो फासला था, वो 70,000 का फासला पूरे चुनाव में मेंटेन रहेगा इंशाल्लाह। तो ये चुनाव हमारा बहुत आगे है और हम लोग बहुत भारी वोट के साथ चुनाव जीतेंगे, क्योंकि यहाँ के समीकरण इस प्रकार के हैं। यहाँ के समीकरण इस प्रकार के हैं कि हम बहुत भारी वोट से, हमारे आंकड़े बहुत मजबूत हैं। ठीक है, अंतिम सवाल मेरा ये है सर कि एक सवाल कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था गुटबाजी को लेकर के कि सांसद जी के प्रतिनिधि नहीं आ रहे हैं, वो संसद में है, वो नेताओं ने बयान भी दिया आपके, तो क्या किसी प्रकार की कोई मिसकन्फ्यूज़न की स्थिति है पार्टी में? कोई मिसकन्फ्यूज़न नहीं है, ना कोई गुटबाजी है, ना ये बसपा के अंदर गुटबाजी चलती है। बसपा के अंदर बहन जी का जो आदेश है वही सबको मानना है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है बसपा के अंदर। बसपा अनुशासित पार्टी है, अनुशासित सिपाही की तरह सब लोग चलने का काम करते हैं। सांसद जी दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे साथ में? क्यों नहीं दिखेंगे भाई, क्यों नहीं दिखेंगे सांसद जी भी दिखेंगे। पार्टी के सांसद हैं, पार्टी के नेता हैं, अपनी जिम्मेदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगे। धन्यवाद इमरान मसूद साहब से बात करने के लिए। तो इमरान मसूद बसपा नेता जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी। नमस्कार।